मंगलमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा में शुक्ल यजुर्वेदीय प्रतिशाख ग्रंथ का प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम लोग संज्ञाओं का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात वर्ग में जो पृथक पृथक वर्ण हैं उनकी संज्ञा प्रदान की जा रही है कि किन वर्णों का कौन सा संज्ञा हो रहा है। तो इससे पूर्व में हम लोग धी संज्ञा पढ़े थे कि कौन से वर्ण जो है धी कहलाते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सूत्र। ऊपर सूत्र में ध्यान देंगे। द्वितीय चतुर्थाः शुष्माणः। तो द्वितीय चतुर्थाः, तो ये द्वितीय और चतुर्थ की जो बात है वह वर्ग की बात है कि प्रत्येक वर्ग में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण शुष्माणः वह शुष्म कहे जाते हैं। तो द्वितीय ख छ ठ थ फ, चतुर्थाः घ झ ढ ध भ शुष्म संज्ञा स्युः। इदं पूर्वोक्त बाह्य प्रयत्न विवरणम इति द्रष्टव्यम। यस्यास्य शास्त्रम व्यवहारो नास्ति सा संज्ञाः पूर्वाचार्य कृता मंगलार्थम वेदितव्याः। तो हिंदी अर्थ समझेंगे तो ये प्रत्येक वर्ग में जो द्वितीय अक्षर है ख छ ठ थ फ और जो चतुर्थ अक्षर हैं घ झ ढ ध भ, ये द्वितीय चतुर्थाः द्वितीय और चतुर्थ ये 10 वर्ण सूक्ष्म संज्ञक होते हैं। जिन संज्ञाओं का इस शास्त्र में प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, पूर्ववर्ती आचार्यों की उन संज्ञाओं को शिष्यों के संव्यवहार के लिए जानना चाहिए। शिष्य इन संज्ञाओं का परस्पर व्यवहार करे और पूर्ववर्ती आचार्यों की संज्ञाओं का इस शास्त्र में पुनः कथन मंगल के लिए ही है, अथवा पूर्ववर्ती आचार्यों के शास्त्रों की कृति के अविनाश के लिए अर्थात रक्षा के लिए जिस प्रकार ये वर्ण नित्य हैं उसी प्रकार संज्ञाएं भी नित्य ही हैं। और यही कारण है कि सभी शास्त्रों में यही संज्ञाएं उपलब्ध होती है। द्वितीय और चतुर्थ सूक्ष्म है, उसी प्रकार ककार इत्यादि की स्पर्श संज्ञा है, उसी प्रकार यकार इत्यादि की अंतस्थ संज्ञा है। इन संज्ञाओं से व्यवहार करने वाले को धर्म प्राप्त होता है। तो अब दूसरा सूत्र है अमात्रास्वरो ह्रस्वः। अमात्रास्वरो ह्रस्वः, तो अ के परिणाम उच्चारण काल वाला स्वर ह्रस्व कहलाता है। अर्थात जो स्वर है वह अ के परिणाम अर्थात अ से युक्त स्वर है वह ह्रस्व है। अमात्रास्वरः आकारास्वरः ह्रस्व ह्रस्व संज्ञा भवति। तद्यथा अ इ उ रि लृ संज्ञा करणे प्रयोजनं वक्ष्यति ही अनुस्वारो ह्रस्वः पूर्वोर्धमात्रा पूर्वाचार्धमात्रा इति। अमात्रा स्वर आकार के परिणाम उच्चारण काल वाला स्वर जो है वह ह्रस्व संज्ञक कहलाता है। जैसे अ इ उ रि लृ संज्ञा करने में प्रयोजन को सूत्रकार कहेंगे ह्रस्व। तो ह्रस्व स्वर पूर्व में होने पर अनुस्वार 1.5 मात्रा काल वाला और पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर आधी मात्रा वाला काल कहा जाता है। आगे सूत्र है मात्रा च, और इसका अपरिणाम देखेंगे। अब मात्रा एक मात्रा होता है अथवा अ के उच्चारण काल वाला जो स्वर है, जिस स्वर में अ उच्चारण काल वाला मात्रा है
उसे स्वर मात्रा भी कहते हैं। मात्रा च यत्र श्रूयते तत्र आकार कालो मात्रा स्वर प्रतिएतव्यः ह्रस्वो मात्रेति पर्यायवाप्ति इत्यर्थः। मात्रा च, सूत्र में देखिए क्या कर रहा है, मात्रा च, च मतलब और, मात्रा काल में जिसका श्रवण होता है उसे आकार के उच्चारण काल वाला अथवा मात्रा काल वाला स्वर जानना चाहिए, अर्थात उसे हम लोग ह्रस्व मात्रा भी कह सकते हैं। द्विस्तावान दीर्घः, द्विस्तावान दीर्घः अर्थात एक मात्रा तो ह्रस्व हम लोग समझे, अब नीचे है द्विस्तावान दीर्घः अर्थात एक मात्रा से दुगुने काल वाले स्वर को दीर्घ कहते हैं। तावात ह्रस्वात् द्विगुणाकालः वर्णः दीर्घ संज्ञा भवति, यथा आ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ इति। संज्ञाकरणे प्रयोजनम दीर्घमात्रा पूर्वाः चार्ध्या। तो ह्रस्व से दुगुने काल वाले वर्ण को हम लोग दीर्घ संज्ञा कहते हैं, जैसे आ ई इत्यादि। संज्ञा करने में प्रयोजन दीर्घ से पूर्ववर्ती अनुस्वार आधी मात्रा काल वाला और पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर डेढ़ मात्रा वाला काल होता है। आगे सूत्र है प्लुतस् त्रिः, प्लुतस् त्रि, त्रि मतलब तीन गुणे, तो ह्रस्व से जो तीन गुणे काल वाला जो स्वर है उसे प्लुत कहते हैं। जैसे ह्रस्व उच्चारण करने में जो अवधि जो काल लगती है उससे तीन गुना काल जिस स्वर को उच्चारण करने में लगता है उसे हम लोग प्लुत संज्ञा कहते हैं। त्रिह्रस्व ह्रस्व त्रिगुण कालः प्लुतः प्लुत संज्ञम भवति इति, यथा आ ई इत्यादि। ह्रस्व से तीन गुने काल वाला प्लुत संज्ञक होता है, जैसे आ इत्यादि। तो संज्ञा के करने में प्रयोजन इति बाद में होने पर प्लुत स्वर प्रकृति भाव से रहता है। अब दूसरा सूत्र है व्यंजन मर्धमात्रा, व्यंजनम अर्धमात्रा। तो व्यंजन का क्या है, तो व्यंजन काल में आधी मात्रा की उच्चारण होती है। एक मात्रिक तो ह्रस्व हो गया, दो मात्रा दीर्घ हो गया और तीन मात्रा जो है जिसके उच्चारण काल में समय लगे वह प्लुत है। उसी प्रकार अर्धमात्रा का काल जिसमें लगता है वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो कादि नाम व्यंजन संज्ञा कृता व्यंजनम कादि इति अधुना तस्यार्ध मात्रा काल उच्यते, यथा प्रांग प्रत्यंग नकारार्धमात्रौ। तो ककार से आरंभ होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इस सूत्र के द्वारा ककार से प्रारंभ होने वाले वर्णों की व्यंजन संज्ञा हो चुकी है। अब इस सूत्र में बताया जाता है कि उस व्यंजन का उच्चारण काल आधी मात्रा कैसे है, जैसे प्रांग प्रत्यंग दोनों आकार आधी मात्रा वाले हैं। अब दूसरा सूत्र है तदर्धम अणु, तद अर्ध अणु। ठीक उसी प्रकार उस अर्ध मात्रा का भी आधा मात्रा, अर्थात आधी मात्रा का भी आधा मात्रा अण कहलाता है, अणु कहलाता है। तदर्धमात्रम अणुसंज्ञा भवति ही संज्ञा करणे प्रयोजनम मात्रार्धमात्राणु अर्धमात्राणु मात्रा वर्णापत्ति नाम। तो जो अर्धमात्रा है उसका आधी मात्रा का अर्थात मात्रा की चौथाई को हम लोग अणु संज्ञक कहते हैं, अर्थात वह अणु है। उसी क्रम में आगे सूत्र में ध्यान देंगे
परमाणवर्धमात्रा अणुमात्रा, परमाणु वर्धानुमात्रा अर्थात आधी अणमात्रा परमाणु मात्रा कहलाती है। जैसे एक आधी मात्रा तो व्यंजन हुआ, उससे आधी मात्रा अणु हुआ, उससे भी जो आधी मात्रा हुआ उसे परमाणु संज्ञा कही जाती है। अब आगे सूत्र है अस्थाने। तो अस्थाने अर्थात उच्चारण काले, उच्चारण काल में, उच्चारण स्थान में इसे जानना चाहिए, अधिकृत करना चाहिए, समझना चाहिए। तो अधिकरणम वर्णानाम स्थान शब्देन उच्यते है यदितम ऊर्ध्वम अनुक्रमस्यामः स्थाने इति एवं तद वेदितव्यम अधिकार सूत्रम एतत्। तो यह स्थाने जो है यह अधिकार सूत्र है। यह अधिकार दे रहा है, बता रहा है कि स्थाने अर्थात उच्चारण काले इसे अधिकृत करिए, वेदितव्यम इसे जानिए। वर्णों के आधार को स्थान शब्द कहा जाता है। इसके आगे जिसे कहेंगे उसे स्थान में जानना चाहिए, यह अधिकार सूत्र है। तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक रहेगी। हम लोग 9 सूत्रों का अध्ययन किए हैं और एक एक संज्ञाओं के बारे में जाने हैं कि जो है वो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ अक्षर को हम लोग सूक्ष्म संज्ञा जाने हैं। और अमात्रा स्वरो ह्रस्वः अर्थात अ के परिणाम स्वरूप जो उच्चारण काल है, अर्थात एक मात्रा का जिसमें उच्चारण में जो काल लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और फिर द्विस्तावान दीर्घः, जिस वर्ण के उच्चारण काल में द्विमात्रिक शब्द लगते हैं उसे हम लोग दीर्घ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ह्रस्व से 3 गुने काल वाले उच्चारण काल के स्वर को प्लुत की संज्ञा दी गई है। और व्यंजन अर्धमात्रा च, जिन वर्णों के उच्चारण काल में आधी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन से भी जो व्यंजन में जो आधी मात्रा, ठीक उससे भी आधी मात्रा जो लगता है उसे हम लोग अणु संज्ञा कहे हैं। उस अणु मात्रा से भी आधी उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और लास्ट सूत्र है स्थाने अर्थात उच्चारण काले, उच्चारण में, स्थान में इसे सभी संज्ञाओं का जो हम लोग अध्ययन किए हैं उसका अधिकृत करना चाहिए, वेदितव्यम उसे जानना चाहिए। तो छात्रों, जो भी इस कक्षा में कठिनाई होती हो पूर्व की भांति कमेंट करके, कॉल करके, व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्व की भांति आप समझें। धन्यवाद।